गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर 11 पॉन्ड ऑफ फ्लेश पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉन्ड ऑफ फ्लेश एक स्क्रिप्ट प्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिए। बेसिनो और एंटोनियो बोलकर दो दोस्त हैं। एक बार बेसिनो एंटोनियो के पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। वो कहता है कि वो एक अमीर लड़की को प्यार करता है जिससे वो शादी करना चाहता है और उसके लिए उसे कपड़े खरीदना है, जेवरात खरीदना है। इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन एंटोनियो कहता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है क्योंकि माल से भरा हुआ जहाज़ अभी तक वापस नहीं आया है। जब वो वापस आएगा तो पैसा उसके पास होगा। लेकिन दोस्त को दुखी देखना एंटोनियो पसंद नहीं करता। वो कहता है चलो यहाँ पर एक साइलोक बोलकर व्यक्ति है जो लोगों को पैसा देता है उधार, उसके पास चलो। लेकिन बेसिनो कहता है वो तो बहुत अधिक ब्याज पर पैसा देता है, उसके पास नहीं जाएं क्योंकि वो बहुत बदमाश व्यक्ति है। लेकिन एंटोनियो कहता है तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, मैं सारा पैसा साइलोक को दे दूंगा, तुम चलो। अब वो दोनों साइलोक के पास जाते हैं। साइलोक एंटोनियो को देखकर पहले तो बहुत गुस्सा करता है और पैसा मांगने पर इनकार भी कर देता है। लेकिन जब एंटोनियो कहता है जो तुम्हारे लिए दोस्त और दुश्मन दोनों तो एक ही हैं, तो तुम्हें पैसा देने में, उधार देने में तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है, दिक्कत क्यों हो रही है? तब साइलोक मन मन में सोचता है एंटोनियो तो उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, यही एक मौका है जिससे हम अपना बदला चुका सकें। वह एंटोनियो को पैसा उधार देता है, लेकिन उसके पहले उसे एक बॉन्ड पेपर पर साइन कराता है। क्या? ये समय पर अगर पैसा ना दे तो क्या होगा ना, उसे उसके दिल का पास का मांस काटकर साइलोक को देना होगा, या साइलोक उसके दिल के पास का मांस काट लेगा। एंटोनियो को जब ये शर्त मालूम चलता है, बेसिनो को, दोनों को, तो ये पैसा उधार लेने में मना करते हैं। लेकिन एंटोनियो कहता है मेरा जहाज़ तो आ जाएगा, तब तक क्यों ना पैसा ले लिया जाए। वो लोग पैसा ले लेते हैं और बॉन्ड पेपर में साइन भी कर देते हैं। और बेसिनो वो पैसा लेकर खरीदारी करता है, कपड़ा खरीदता है और पोर्सिया जो एक अमीर लड़की थी उससे शादी भी कर लेता है। समय बीतता जाता है। साइलोक का समय जो दिया हुआ था पैसा लौटाने का, वह समय बीतता जाता है और एक दिन वह समय ख़त्म हो जाता है और एंटोनियो को जो जहाज़ है वो लौट कर नहीं आता। अब साइलोक अपना पैसा मांगता है और पैसा ना देने पर एंटोनियो को जो बॉन्ड पेपर है, उस बॉन्ड पेपर में जो लिखा हुआ था वो करने की धमकी देता है। ये सब बात बेसिनो को पता चलता है। बेसिनो अपनी पत्नी पोर्सिया को यह बताती है। तब पोर्सिया क्या कहती है, जो लो पैसा और जाकर एंटोनियो को दे दो और एंटोनियो को बोलो साइलोक को दे देने। लेकिन साइलोक क्या बोलता है, मैं पैसा नहीं लूँगा क्योंकि समय पार हो चुका है, मैं तुम्हारे दिल के पास का मांस को काटूंगा। यह सुनकर पोर्सिया बहुत चिंतित होती है। तब पोर्सिया क्या करती है, वह एक वकील एक वकील के पास जाती है और वकील बोलती है यह केस जज को दे दिया जाए। जज के पास ये केस चल जाता है। लेकिन पोर्सिया ने जिस वकील के बारे में कहा था वह वकील बीमार रहता है। तब पोर्सिया ये केस स्वयं लड़ती है और ये केस जज के पास जाता है। सभी साइलोक, पोर्सिया, एंटोनियो सभी जज के पास जाते हैं और जज को स्टोरी बताते हैं। ये साइलोक जो एंटोनियो से पैसा उधार पाता है, एंटोनियो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये पैसा नहीं लेता। ये कहता है उसके दिल का पास का मांस को चाहिए। साइलोक बोलता है हाँ मुझे वही चाहिए। तब पोर्सिया क्या कहती है, ठीक है मैं एक सर्जन को बुलाता हूँ, वह इसके दिल के पास का मांस को काट कर देगा, लेकिन ये शर्त है जब वो मांस काटेगा दिल के पास का, तो एक भी बूंद ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए, खून का एक भी बूंद ज़मीन पर गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो वेनिस का ये रूल है, जे अगर बिना कारण किसी का खून बहाया जाए तो उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। यह सुनकर साइलोक डर जाता है और वह बोलता है मुझे पैसा ही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पोर्सिया तभी जज के सामने बोल उठती है, जज साहब इसने गलत बॉन्ड पेपर पर साइन कराया, आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले मुझसे जान नहीं मांगते, तो ये गलत है, ये न्याय के विरुद्ध है। तब उसने क्या करते हैं,
इस कारण से क्या होता है ना, साइलोक की जो संपत्ति है, साइलोक की जो संपत्ति है वो क्या संपत्ति क्या होता है ना, वो संपत्ति हाफ कहाँ चल जाता है, एंटोनियो के पास, और आधा जो बचता है वो किसके पास, राज्य के पास। जज ये फैसला देते हैं जो साइलोक ने ये गलत बॉन्ड पेपर पर साइन करा है, इसके अपराध में साइलोक को ये सजा सुनाया जाता है जो साइलोक का आधा संपत्ति एंटोनियो को दे दिया जाए और आधा राज्य को। तो बच्चों ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।